दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जातीय सर्वेक्षण का जिस तरह से रिजल्ट आया है उसमें यह दर्शाया जा रहा है कि बिहार में लगभग 18%, 17.7 या 8% है, यानी अगर मान के चले तो 18% मुसलमान जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है। लेकिन इन वोटरों पर अब कयास लगाए जा रहे हैं। कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात करते हैं कयासों की, इसलिए कि भाई मुसलमान वोटरों के मुख्तार कौन, मुसलमान वोटरों के रहनुमा कौन। हालांकि अगर परंपरागत स्थिति को देखें तो लालू प्रसाद यादव जब से राजनीति में अपना कदम जमाए हैं उस समय से समीकरणों का खेल खेलते रहे, लेकिन अचानक से यह समीकरण टूटा और फिर आरजेडी के तरफ से A to Z की बात होने लगी। फिर एक बार लालू प्रसाद यादव अपने पैर जमाने के करीब हैं और नीतीश कुमार भी इन वोटरों पर कब्जा जमाने के करीब करीब नजदीक पहुंच चुके हैं। उदाहरण के तौर पर आनन फानन में जैसे ही वो आंकड़े आए, आनन फानन में बैठक बुलाई गई मुसलमान नेताओं की, और बैठक बुलाने के बाद क्या कुछ परिदृश्य बदला है ये आप जानते ही हैं। चलिए इस बाबत हम पहुंचे हैं हम पार्टी में और वरीय नेता हैं हमारे साथ राजन सिद्दीकी साहब। क्या लगता है मुसलमानों के जो मुख्तार हैं वोटरों के, नीतीश जी हैं या लालू जी हैं? देखिए, मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, ना ही लालू जी हैं ना ही नीतीश जी हैं। लालू जी ने मुसलमानों को धोखा दे करके 15 वर्ष राज कर लिया है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वैसे ही करें। तो मुसलमान अब संभल गया है और अपनी ताकत को पहचान गया है, और ये सर्वे ने बता दिया है कि मुसलमानों की क्या ताकत, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उतना भागीदारी होनी चाहिए। नीतीश कुमार कितना मुसलमान मंत्री बनाए हैं? एक जमा खान आए हैं, उसके अलावा भी मंत्री है क्या उनके मंत्रिमंडल में? नहीं है। ना ही राजद वाले मुसलमान को उतनी हिस्सेदारी देते हैं। हमारा तो संख्या सबसे ज़्यादा है, हमको तो मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन पूछता कौन है? हम तो मुख्यमंत्री हमको बनाएंगे नहीं ये लोग। तो ये लोग भरमाते हैं, ठगने का काम करते हैं। नीतीश कुमार भी ठगने का काम किए और लालू यादव भी ठगने का काम किए। अब मुसलमान स्वतंत्र है, जहाँ हिस्सेदारी मिलेगी, जहाँ उसको लोग पूछेंगे, मुसलमान उधर ही जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो। साहब, यहाँ पे हम आपको रोकने का प्रयास करेंगे। देखिए, मुसलमान से अगर बात होती है, मुसलमान भाइयों से जब भी बात होती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन यही आंकड़ों को देखते हुए आनन फानन में नीतीश कुमार जी ने एक बैठक बुला ली। भाई उन आला कमानों के जो मुस्लिम या अकलियतों के को नेतृत्व करते हैं उनकी बैठक बुलाई, और वहाँ पर जाकर लोगों ने हामी भरी है कि भाई हमारे नेता आप ही हैं। देखिए, कोई मुसलमान का बिहार में रहनुमा नहीं है। मुसलमान खुद स्वतंत्र है, और मुसलमान जब अंगड़ाई लेता है तो अच्छा सरकार बदल जाता है। और आपने तो सर्वे में देख लिया कि कितना % मुसलमान है। वो अब बुलाएंगे, आरजेडी वाले अलग बुलाएंगे, लेकिन अब मुसलमान ठगाने वाले नहीं हैं। बहुत ठगा इन्होंने, वो 15 साल ठगे, ये 25 साल ठगे। अब ठगाने वाले नहीं हैं, और ना ही अब बेवकूफ़ है मुसलमान। अब जागरूक हो चुके हैं और अपना निर्णय वो खुद लेंगे कि उनको कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, कौन उनका हितैषी है और कौन उनको ठग रहा है। चलिए, ये बात तो होती रहती है कि ठग रहा है। हम बात कर रहे हैं अब एनडीए की। दो लोगों के बारे में आपने स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों ना तो मुख्तार हैं न रहनुमा हैं। एनडीए की क्या स्थिति है? चूंकि आप अलायंस हैं, एनडीए के साथ हैं, क्या लग रहा है एनडीए के तरफ से कुछ पोजीशन आपके अनुकूल है? मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि जो हमको पूछेगा, जो हमको भागीदारी देगा, हम उसके साथ हैं। हमको एनडीए से भी परहेज नहीं है। अगर एनडीए में हमें भागीदारी मिलती है उतनी और हम साथ आते हैं तो हम एनडीए में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आह्वान करता हूं अपने मुसलमान भाइयों से कि जो हमारा हितैषी है, जो हमें सत्ता में जगह देगा, जो हमको भागीदारी देगा नौकरी में, सब में, तो हम उसके साथ जाने का काम करेंगे। मतलब आरजेडी और जेडीयू के साथ भी जा सकते हैं? नहीं, वो लोग तो अभी तो आप कह रहे हैं, वो लोग ने तो ठग लिया, देख लिया हम उन लोगों को अपना। अब हिस्से के अनुसार आपके जो हिस्सा है, आपने इंडिया के बारे में, आपने इंडिया के बारे में पूछा तो मैं इंडिया के बारे में बता रहा हूँ कि उससे हम लोगों को परहेज नहीं है। मतलब महागठबंधन से नफरत हो चुका है? नफरत हो चुका है महागठबंधन से। उन्होंने
छलावा किया मुसलमानों के साथ, ठगा मुसलमानों को, ना मुसलमानों को नौकरी में, ना मुसलमानों को सत्ता में, कहीं भागीदारी, उचित भागीदारी कहीं नहीं मिली मुसलमानों को। लेकिन अभी भी बहुत अगर हितैषी थे तो डिप्टी सीएम मुसलमान बना के दिखा देते कि हमने डिप्टी सीएम बनाया है, वो भी नहीं है। आप बताइए ना, 16% यादवों को इस सरकार में दिया गया है मंत्रालय, जो बजट है उसका 66% यादवों मतलब आरजेडी के पास है, तो कहाँ मुसलमान को मिला है? मुसलमान को तो गन्ना विकास, आपदा प्रबंधन छोड़ करके कोई विभाग दिया गया है क्या? मुसलमानों के पास कोई विभाग है? बता दीजिए आप। सिद्दीकी साहब, यहाँ तक अब देखा जा रहा है कि जो पसमानदा समाज के लोग हैं, उनको 122 वाला जो कोड मिला है, उसमें हिंदू कैटेगरी में उनको शामिल कर दिया गया है। ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई। पसमानदा का मतलब क्या होता है? गरीब। पसमानदा का मतलब कुछ जात से आप नहीं बांट दीजिएगा, अरबी शब्द है, उर्दू शब्द है पसमानदा। तो पसमानदा तो शेख में भी है पसमानदा, और भी कास्ट में भी है। पसमानदा का मतलब गरीब। गरीब तो गरीब का सर्वेक्षण कराएं, कौन किस जाति में गरीब है। सबसे आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को उठा करके देख लीजिए, दलितों से बदतर हालत बिहार में मुसलमानों की है, और सभी ने वोट लेने का काम किया, छलावा किया, ठगने का काम किया। कोई दल किसी को कुछ मुसलमानों को ऐसा कुछ नहीं दिया जिससे मुसलमान विकसित हों बिहार में। हम लोग अपने दम पर, अपने बल पर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और आपसे हमने कहा कि अगर एनडीए में है तो एनडीए से भी परहेज नहीं है हम लोगों को, कोई गुरेज नहीं है। एनडीए से कोई हम लोगों को दुश्मनी नहीं है। अगर एनडीए भी हिस्सेदारी दी तो हम लोग सोचेंगे एनडीए की तरफ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए राजन सिद्दीकी साहब। हम के वरीय नेता हैं, स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि भाई हमारी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारी भागीदारी होनी चाहिए, जितनी हमारी संख्या है। लेकिन स्थिति क्या है कि हर लोग अब यही कह रहे हैं, यही दंभ भर रहे हैं कि हम मुसलमानों के मुख्तार हैं। देखना ये होगा, चुनाव आने वाला है बहुत जल्द, देखना ये होगा कि वाकई में जो मुख्तार हैं वो हैं कौन। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।